रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में शिव शिष्य परिवार के तत्वाधान में एक दिवसीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता, जहां इस विषय को लेकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा संदेश देने का काम भी किया गया। साथ ही साथ देवों के देव महादेव भगवान शिव की स्तुति भी की गई। आपको बता दें, संगोष्ठी का शुभारंभ संकीर्तन एवं जागरण भजन से हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में झारखंड राज्य के विभिन्न हिस्सों से भक्त पहुंचे थे। कार्यक्रम में उपस्थित शिव शिष्य शिष्याओं को संबोधित करते हुए दीदी बरखा आनंद ने वन के महत्व से जुड़ी अहम बातों को भी बताया। साथ ही शिव शिष्य परिवार के मुख्य सलाहकार अर्चित आनंद ने पत्रकारों से बात करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य को भी बताया। वहीं अर्चित आनंद ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो विषय तो पूरी संगोष्ठी का ही शिव प्रकृति का आयोजन करते धारण करते हैं। भगवान शिव की जो तस्वीरें हैं, जो मान्यता है, जो हम हमारा बचपन से देखते आ रहे हैं, दुनिया में भी क्या होता है। जहाँ साहब श्री विवेकानंद का जन्मस्थल बिहार में है, मीरा महाराज जी का जन्मस्थल झारखंड में है, और दोनों के इस अद्भुत मिलन में जब 22 मई 1972 को मनातुगढ़ में झारखंड राज्य 2000 में बिहार से पृथक एक नए राज्य के रूप में उभरा। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं कि ये कार्यक्रम जो है हमेशा करते आए हैं और इस कार्यक्रम देखिए, ये शिव शिष्यों का कार्यक्रम है। शिव शिष्य परिवार एक संस्था है, जो आपने बोर्ड में भी देखा होगा, और आज की नई पुरानी संस्था है जो शिव के गुरु स्वरूप को जनमानस में स्थापित करने के लिए काम करती है। और इस संस्था की स्थापना जो है वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने की थी। अब तो वो शिवलीन हो चुके हैं नहीं, लेकिन उनके आदर्श और उनके उद्देश्य को लेकर संस्था निरंतर काम कर रही है। आज का विषय है, आपने देखा होगा बोर्ड पे, कि शिव प्रकृति का आयन करते हैं। आयन मतलब धारण करते हैं, धारित करते हैं। तो हम लोग शिव के शिष्य होने के नाते शिव की बनाई इस दुनिया में, जो शिव ने आपको दिया है, नदी दी है, हवा दिया है, जल दिया है, उसके लिए हम और अब क्या कर रहे हैं। तो शिव के शिष्य जो शिव की बात हम करते हैं, तो शिव की बनाई दुनिया को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो उसी के तहत आप आज देखेंगे झारखंड के सभी ज़िलों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। जैसे आप देखेंगे हॉल में, आप साहबगंज से लोग आए हैं, पाकुड़ से आए हैं, इधर सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, दूर के जितने ज़िले हैं, वहाँ के जंगलों से निकल के आप देखेंगे हमारे आदिवासी भाई बहन भी आए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पे। तो उनका जो शिव से जुड़ाव है, शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव है, उसको सांसारिकता से, संसार की जो ज़रूरतें हैं उससे भी जुड़ के रहना है। उसी के निमित्त लोगों को जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी का हम लोग आयोजन किए। गुरु भाता के जो की कमी पूरी तो कोई नहीं कर सकता, ये तय बात है। उनका जो ऑरा, उनका जो एक सिस्टम था, उनका एक काम करने का तरीका था, लोगों से बात करने का, और लोगों का उनके प्रति जो जुड़ाव, तो उनकी जगह तो असंभव है, कोई भर नहीं सकता धरती पे। लेकिन हाँ, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उन्होंने जो दिशा दिखाई है उस पर लोगों को हम लोग लेके चले, खुद भी चले और लोगों को भी जागरूक करेंगे। साहब ने कहा है कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। शिव एक ऐसे भगवान हैं जो सबसे पुराने, आदिकाल से, आदि योगी कहते हैं उनको। उन्होंने कहा कि जब भगवान सबसे पुराने हैं, गुरु का काम करते हैं, वो जगत गुरु हैं, तो हम और आप उनसे उसमें जुड़ जाएं। उन्होंने कहा कि ना जाति का बंधन, ना धर्म का, ना भोजन का, ना दीक्षा, कोई वर्जना नहीं है। हर वो आदमी जिसने कि जन्म लिया है, वो ये पात्रता रखता है कि शिव को अपना गुरु बना सके। इसीलिए आप देखेंगे साहब के शिवलीन होने के उपरांत साहब की एक शून्यता तो है, लेकिन साहब का उद्देश्य और साहब दीदी का आशीर्वाद जो है, उससे प्रतिपल हम लोग लाभान्वित हैं। और पूरी दुनिया में आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोग शिव को गुरु बना के अपना जीवन सार्थक किया है, और आगे भी प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश देंगे लोग? देखिए, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने विषय ही रखा है कि हमारी सहभागिता प्रकृति के संरक्षण में क्या हो सकती है। सबसे ज़रूरी है जो आज के जीवन में वृक्ष लगाएं, हवा आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। तो हम आप इंसान के रूप में उसका हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, इस्तेमाल नहीं कहेंगे, दोहन कर रहे हैं। तो उससे बचें, लोगों को जागरूक करें। शिव की बनाई दुनिया
शिव ने जैसा दिया था वैसा बना के रखें।